नमस्कार सभी को। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता नोनिया आज आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और चर्चा करेंगे हिंदी दिवस पर, हिंदी के महत्व पर, या यूं कहें कि क्या सिर्फ हिंदी दिवस पर ही हिंदी की चर्चा होनी चाहिए या अन्य दिनों में नहीं। देखिए, हम हिंदी वाले तो पूरे साल या पूरा जीवन जब हमने हिंदी ऑप्शनल में पढ़ना शुरू किया या उसकी ओर जब रुझान होता है तभी से जो है वो हिंदी की ही चर्चा चलती रहती है, उसी में वार्तालाप रहते हैं। हिंदी जो है अपने आप में एक विशद कलेवर जो है वो लेकर के रहती है, जो अपने अंदर उर्दू के शब्दों को भी समा लेती है, अंग्रेज़ी के शब्दों को भी समा लेती है और जो एक वृहद कलेवर के रूप में हमारे सामने आती है। तो हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि ये वाले शब्द हम नहीं बोलेंगे, ये वाले शब्द हम नहीं बोलेंगे। तो उसी संदर्भ में बात करते हैं आज हिंदी दिवस पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर के कि जन जन की भाषा है हिंदी, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। सबसे प्यारी सबसे न्यारी हिंदी है राष्ट्रभाषा हमारी। हमको लगती सबसे प्यारी हिंदी से है पहचान हमारी, क्योंकि हिंदी जो है वो एक संपर्क भाषा के रूप में तो है ही है, क्योंकि 70% से अधिक जनता जो है वो हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाती है। 70% से अधिक जनता का स्वरूप देखेंगे। बाकी राजभाषा के पद पर संविधान के अनुसार हमारा संदर्भ जो है वो आप 343 अनुच्छेद से लेकर के 351 के तहत देखते ही हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे क्षेत्रों में मातृभाषा के स्वरूप में भी जानी जाती है। तो हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी और हर दिल का अरमान है हिंदी। तो हिंदी दिवस की शुरुआत जो है वो कब होती है, कहाँ से होती है, तो ये सभी परिचित हैं आपकी। भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में आती है और एक समर्थ भाषा के रूप में है। ये उदार है, ग्रहणशील है, सहिष्णु है, भारत की राष्ट्रीय चेतना की संवाहिका है। इसमें विभिन्न शासकीय अशासकीय कार्यालय, शिक्षा संस्थान, विभिन्न गोष्ठियाँ, आयोजन, सम्मेलन, प्रतियोगिताएं, अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हिंदी में किया जाता है। आप देखेंगे सितंबर का महीना जो होता है वो तो वैसे ही खास होता है। इसलिए नहीं होता है कि इसमें मेरा जन्मदिन आता है, ये इसलिए भी खास होता है कि इसमें बहुत सारे धार्मिक पर्व तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ आप सभी को मिलेगा ये एक राष्ट्रीय स्वरूप में मनाया जाने वाला पर्व हिंदी पखवाड़ा, राष्ट्रभाषा सप्ताह। तो विश्व की प्राचीन और समृद्ध जो भाषा है ये एक महानता के साथ साथ जो है हमारी राजभाषा के रूप में हमारे सामने आती है। ऐसा नहीं है कि ये पहले से ही राजभाषा थी, ठीक है, पहले से राजभाषा नहीं थी। जब स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था उस समय हिंदी जो थी वो राष्ट्रभाषा थी। लेकिन जो अन्य जो अहिंदी भाषी थे उन्होंने ये कहा कि अगर हिंदी राष्ट्र की भाषा है तो बाकी क्या राष्ट्र विरोधी भाषाएं हैं। ऐसा कहकर के जो है राष्ट्रभाषा शब्द को हटा दिया गया और संविधान में राजभाषा की बात की गई। तो 1949 में संविधान सभा ने एक मत में ये निर्णय लिया था कि खड़ी बोली हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। और जब राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 में क्या हुआ, संपूर्ण भारत में 14 सितंबर प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा जो 13 सितंबर 1949 के दिन बहस हुई थी, जिसमें 3 प्रमुख बातें थी, यानी कि आपका 14 सितंबर से एक दिन पूर्व, कि किसी विदेशी भाषा से कोई राष्ट्र महान नहीं हो सकता, कोई भी विदेशी भाषा आम लोगों की भाषा नहीं बन सकती। भारत के हित में, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए, हमें अपनी आत्मा की पहचान के लिए, जिसमें हमारा आत्मविश्वास हो, ऐसी भाषा यानी कि हिंदी को अपनाना चाहिए। ये 3 बहस जो है वो हुई थी और जिसमें 12 सितंबर से ये बहस जो है वो शुरू हो गई थी और अंततः जो है ये निर्णय लिया गया कि संविधान सभा की जो भाषा विषयक बहस लगभग 278 पृष्ठों में छपी हुई है, जिसे आप पढ़ भी सकते हैं। डॉक्टर कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी जी और आपके गोपाल स्वामी अयंगर की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब बहस के बाद जो है वो संघ की भाषा हिंदी बनी, लिपि देवनागरी बनी
और स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर काफ़ी विचार विमर्श के बाद में ये निर्णय लिया गया, जो संविधान के भाग 17 और जो अनुच्छेद 343 के 1 के अंतर्गत ये वर्णित भी किया गया है। तो आज जो आप देखेंगे, हिंदी जो विश्व वाणी के पथ पर अग्रसर है, विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का जो कथन आता है, ठीक है, तो कि भाई अमेरिकियों को भी हिंदी सीखने के लिए वो सचेत कर चुके हैं कि हिंदी सीखे बिना भविष्य में काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो भारत की एक उभरती हुई शक्ति के स्वरूप में या सकल विश्व के रूप में हिंदी की पहचान है। संस्कृत का उसका, क्योंकि संस्कृत को आधार बना करके हिंदी को जो ध्वनि विज्ञान और दूरसंचारी तरंगों का स्वरूप भी अपनाया गया है। अब बहुत बार हमें ये सुनने को मिलता है कि भाई दिवस उनका मनाया, जैसे मैंने शिक्षक दिवस पे भी कहा था कि भाई दिवस उनका मनाया जाता है जो कमज़ोर होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत बार की हिंदी दिवस मनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हिंदी दिवस के दिन ही सिर्फ हिंदी वाले हिंदी को याद करते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो भारत की जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसमें बालकों को पूर्व प्राथमिक से ही हिंदी और अंग्रेज़ी, पहले सिर्फ अंग्रेज़ी के गीत रटाए जाते थे, अब हिंदी के भी उसमें हिंदी जिनकी मातृभाषा है उसको स्थान दे दिया गया है। तो अब क्या, रटने वाली जो विद्या होती है वो इसलिए होती है क्योंकि वो हमारी खुद की भाषा नहीं है, ठीक है। तो हिंदी की कविता जो है मोस्टली आप ज़्यादातर 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको हिंदी, उसके अतिरिक्त आपको हिंदी कम बोलने को मिलेगी, हिंदी बोलने पर पेनल्टी भी लग जाती है, ठीक है। तो उसी स्वरूप का वर्णन आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अंग्रेज़ी आवश्यक नहीं है, अंग्रेज़ी आवश्यक है, लेकिन हमें अपनी भाषा भी आनी चाहिए और हमें अपनी भाषा का पूरा ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि भाषा जो है वो हमारे संस्कारों से जुड़ी होती है और वैज्ञानिक विषय, प्रक्रियाएं, नियम, घटनाएं सभी जो हैं, अगर हम हिंदी में भावों की अभिव्यक्ति करते हैं और अन्य भाषा में केवल विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य का स्वरूप आप सभी के समक्ष जो है वो हिंदी में आपको देखने को मिलता है। तो हिंदी दिवस पर ये महत्वपूर्ण चर्चा आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायी रही होगी, क्योंकि भारत की आत्मा और उसकी भाषा, उसकी संस्कृति में बसती है। भारत की जो आत्मा है उसकी भाषा और संस्कृति के रूप में, तो हमारी मातृभाषा या हमारी राजभाषा हिंदी न केवल संवाद का माध्यम नहीं है कि सिर्फ वार्तालाप करना है, ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों की जीवंत धरोहर है। आज के तकनीकी युग में भी जहाँ विदेशी भाषाएं भले ही हावी हो जाए हर क्षेत्र में, वहाँ हमारी जिम्मेदारी ये और बढ़ जाती है, हम हिंदी भाषियों की ये जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है कि हम हिंदी को सहेजें, हिंदी को अपनाएं, नई पीढ़ी को इसका महत्व समझाएं। विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में आज के दिन और इस दौरान जो है बहुत सारे पखवाड़े आयोजित किए जाते हैं। तो उसी स्वरूप में दो पंक्तियों के साथ में आज के इस शॉर्ट आपके सेशन को समाप्त करते हैं कि हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन है मेरा, प्यारा हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान जो है वो बना ही क्या, हिंदी के माध्यम से आप सभी उसे देख पाते हैं। तो हिंदी का जो स्वरूप है कि भाई विश्व में हिंदी की गूंज गूंजती है, स्वप्न सबके साकार होते हैं, हिंदी की जय जयकार होती है और हिंदी का हिंदी में ही बोलबाला है। और उसी संदर्भ में बहुत सारे कवियों ने हिंदी साहित्य रच डाला है। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी से मिलते रहेंगे, मुलाकात होती रहेगी इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आने वाली कक्षाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।